2024 के आने में अभी 5 दिन बाकी हैं और अभी से ही एईपीएस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लगे हैं। एनपीसीआई की तरफ से डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिल रही हैं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि अब इंडियन बैंक का एईपीएस करने में भी समस्या आने लगी है। मैक्सिमम कस्टमर्स के बैंक के तरफ से ही इंडियन बैंक की एईपीएस की सर्विस को डिसेबल कर दिया गया है। जब भी कोई भी ग्राहक आपके पास आता है तो आपको कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के एरर्स आ रहे होंगे। कुछ लोगों ने हमें कॉल कर बताया है कि भाई जब भी हम एईपीएस करते हैं इंडियन बैंक का तो अब उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके से भी विड्रॉल नहीं हो पा रहा है और किसी भी कंपनी की आईडी से विड्रॉल नहीं हो रहा है। इंडियन बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं लगभग सभी की आधार एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया गया है बैंक की तरफ से एनपीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि सभी का एईपीएस को डिसेबल नहीं किया गया है। मैक्सिमम उन लोगों का डिसेबल कर दिया गया है जो 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहला तो यह है कि जो सबसे ज्यादा एईपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं, सिर्फ एईपीएस के माध्यम से ही वो अपने अकाउंट से पैसे को निकालते हैं, और दूसरा वो कि जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को कभी भी विड्रॉल नहीं किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नंबर 1 कैटेगरी में जो कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने एईपीएस के माध्यम से ही मैक्सिमम किसी भी एईपीएस संचालक के यहां पर जाकर ट्रांजैक्शन किए हैं। बैंक का यह मानना है कि हो सकता है कि उनके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से उन सभी एईपीएस ट्रांजैक्शन को बैंक ने फ्रॉड मारा है, जिस वजह से उनकी इस सर्विस को डिसेबल कर दिया गया है। अभी हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की कस्टमर्स की जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी आधार कार्ड का यूज नहीं किया, उनकी जरूरत ही नहीं है आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने की, तो इस वजह से उनके भी आधार एईपीएस सर्विस को बैंक ने डिसेबल कर दिया, यह समझकर कि इनको इस सर्विस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बीच में अगर किसी भी ग्राहक को आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की फिर से रिक्वायरमेंट होती है तो उसको उसकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, जहां पर उसको अपनी बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन देनी है और ये इन्फॉर्म करना है कि मुझे आधार कार्ड के माध्यम से ही पैसे निकालने की जरूरत रहती है। तो बैंक उस कस्टमर की एईपीएस सर्विस को दोबारा से इनेबल कर देगी और वो कस्टमर फिर से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये लगा दी गई है कि जो भी कस्टमर्स आधार कार्ड के माध्यम से इंडियन बैंक के खास तौर से पैसा निकालना चाह रहे हैं उनको अलग अलग मोड से भी ट्रांजैक्शंस करने होंगे, जैसे कि यूपीआई से, एटीएम कार्ड से, आधार कार्ड से और बैंक जाकर भी। अगर आप 1 साल के अंदर कभी भी बैंक नहीं गए हैं तो डेफिनेटली आपको फिर से ये समस्या आ जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि बैंकें अपने नियमों को बहुत ज़्यादा चेंज करने में लगी हुई हैं। एईपीएस की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आ जाती है, एनपीसीआई कोई ना कोई नियम लाकर खड़ा कर देता है कि अब इस तरीके से काम होगा, अब ये समस्या आ गई, अब ये प्रॉब्लम आने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बैंकों को आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एनपीसीआई को नए नए नियम लाने पड़ते हैं जिससे कि किसी भी कस्टमर्स के आधार कार्ड के माध्यम से उसके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। अगर आपकी शॉप एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन बैंक के कस्टमर्स हैं, यानी कि इंडियन बैंक की वहां पे ब्रांच होगी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो लेन देन आपका होता है वो इंडियन बैंक का होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपने कस्टमर्स को आपको सजेस्ट करना होगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया है, स्टेट बैंक में भी अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी समस्याएं आई थी, अगर किसी का नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की इंडियन बैंक में अभी प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ने अभी एईपीएस सर्विस को अपनी तरफ से डिसेबल किया है। जो भी कस्टमर्स अपने आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कराने का इच्छुक है उसको आप सजेस्ट कीजिए कि वो बैंक में जाए, वहां पे एक एप्लीकेशन दे, मैनेजर को बताए कि भाई मुझे आधार कार्ड से पैसे निकालने हैं, तो बैंक उस कस्टमर्स की आधार कार्ड की सर्विस को दोबारा से चालू कर देगी और वो कस्टमर फिर से आपके सेंटर पर आकर ट्रांजैक्शन अपना शुरू कर सकता है। आप आसानी से उसके पैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ये काम करना होगा कि अपने कस्टमर्स को ये गाइड करना है कि ये काम कीजिए और इसी के साथ में उसका एटीएम भी जारी करवाइए, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास से आधार कार्ड के माध्यम से ही पैसे को निकालता रहेगा तो उसको दोबारा से ये समस्या आ जाएगी और बैंक हो सकता है कि उसकी एईपीएस सर्विस को दोबारा बंद कर दे। कस्टमर्स को हर तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट से, जिससे कि बैंक को ये लगता रहे कि भाई कस्टमर जो है वो एक जेन्युइन कस्टमर है और वो खुद अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन करना काफी जरूरी होते हैं। अगर आप कभी भी बैंक में नहीं जाएंगे तो बैंक को ये लग सकता है कि भाई ये कस्टमर जीवित है या नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बैंक सभी प्रकार की विड्रॉल फैसिलिटीज को ही बंद कर दे। तो इसके लिए बेहतर है कि साल में 1-2 बार कस्टमर्स को अपनी होम ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन करना भी काफी जरूरी रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 2024 में एईपीएस सर्विस को लेकर बहुत कुछ बदलने वाला है,
बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। जिस तरीके से पहले काम हुआ करते थे अब बहुत कुछ बदल जाएगा। 2024 के आने के बाद बहुत सारी अपडेट्स अभी आने को बाकी हैं। जैसे ही 2024 लगेगा कुछ और एनपीसीआई की तरफ से, बैंकों की तरफ से आपको सुनने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।